बीएसपी जिंदाबाद। अरे बाबा कहाँ टी आया है? बीएसपी ने लाया है। अरे वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। और ये सरकार वो सरकार, चोर लुटेरों की सरकार। सम्मानित साथियों, आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का दृढ़ संकल्प लेते हुए, सम्मानित साथियों, आज हम सब साथी नागपुर के इस ग्राउंड मैदान पर सभी जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, आज सभी लोग यहाँ पर परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जन्मोत्सव पर हम सभी इकट्ठे हुए हैं। लेकिन पूर्व के वक्ताओं ने बता दिया है कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अगर हम कोई तोहफा दे सकते हैं तो वह तोहफा है भारत देश का जो सबसे बड़ा पद है, प्रधानमंत्री का पद। और वह इतिहास लिख चुका है, भारत देश के इतिहास लिख चुका है। आपने देखा होगा अभी 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं, 3 राज्यों के चुनाव हुए हैं और 3 राज्यों में भले ही हमारे आमदार कम आए हों, भले ही हमारे आमदार कम आए हों, लेकिन सम्मानित साथियों, ये जानकर आपको बड़ा गर्व होगा कि 45 लाख बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने जुड़ने का काम किया है। 45 लाख लोगों ने वोट देने का काम किया है और जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का जो चुनाव चिन्ह हाथी और परम पूज्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करने का काम 45 लाख बहुजन समाज के लोगों ने किया है। इससे भी आगे हम बढ़ेंगे। ये इतिहास लिखा जा रहा है, आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न भारत, जिसकी राजा होंगी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। आधुनिक भारत का इतिहास लिखा जा रहा है। और आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में एक नई शुरुआत हुई, उत्तर प्रदेश में एक नई शुरुआत हुई। SC, ST, OBC की भाई जो बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं, उन्होंने भी यह दृढ़ संकल्प किया है कि भारत देश में अगर कोई राज सत्ता और IAS अधिकारी कोई चला सकता है तो वह नाम है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। माननीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उनसे पत्रकारों ने पूछा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि भारत देश के अंदर अगर कोई शासन सत्ता चला सकता है और प्रधानमंत्री का कोई असली दावेदार है तो वह आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं सम्मानित साथियों, 80 सीटें हैं। और बिहार में 40 सीटें हैं। आपने देखा होगा एक इतिहास और लिखा गया। आज 15 तारीख है, 14 तारीख ताजने साहब, 14 तारीख तेजस्वी यादव, एक इतिहास और लिखा गया। इतिहास के पन्नों पर एक कील और घड़ गई बहुजन समाज के लोगों की। तेजस्वी यादव जी ने कहा, जो श्री आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बेटे हैं, उन्होंने भी कहा और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी से आशीर्वाद लिया कि माननीय बहन जी, 2019 में जो प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है, मैं आपके साथ
कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे कर्नाटक हो, हर जगह आदरणीय बहन कुंवारी मायावती जी का डंका बजा हुआ है। हर जगह, हर जगह बजा हुआ है। और यहां तक कि विश्व के जो पत्रकार हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी पत्रिका है फोर्ब्स, उस पत्रिका में आदरणीय बहन कुंवारी मायावती जी का नाम 59 नंबर पे है। और इससे आगे बढ़ेंगे, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे। आधुनिक भारत का जो इतिहास लिखा जा रहा है, क्योंकि यहां बच्चे भी बैठे हुए हैं, माता बहनें भी बैठे हुए हैं, और जो इतिहास लिखा जा रहा है उस इतिहास में एक कील और घड़ी गई है। एक कील और घड़ी गई है। माननीय बहन जी ने कहा, अभी आपने देखा होगा पूरे देश के अखबारों में छपा कि भारत देश के अंदर जो नेताएं हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियों के लीडर हैं, कि सबसे ज्यादा ईमानदार आदमी कौन है, सबसे ज्यादा ईमानदार व्यक्ति कौन है। तो ये जानकर आपको बड़ा गर्व होगा, जो सबसे एक नंबर पर नाम आया है, वह नाम आदरणीय बहन कुंवारी मायावती जी का आया है। तो सम्मानित साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का सपना था कि बहुजनों का अगर कोई भला करना चाहता है, ए बहुजन समाज के लोगों, अगर आप लोग अपना भला करना चाहते हो तो इस देश के अंदर आपका एक चुनाव चिन्ह होना चाहिए। तो वह सपना भी आपका पूरा हो गया है। जो सन 1942 में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को जो चुनाव चिन्ह हाथी मिला था, वह चुनाव चिन्ह आज पूरे भारत देश में दौड़ लगा रहा है। जो नीला झंडा परम पूज्य बाबा साहब दे गए थे, उस झंडे को आसमान की ओर परम आदरणीय बहन कुंवारी मायावती जी निरंतर ले जा रही हैं। और उन्होंने कहा था कि भारत देश में जब तक बहुजन समाज का एक नेता नहीं होगा, जब तक बहुजन समाज के लोगों का भला नहीं होने वाला है। जब तक इस देश में बहुजनों की एक पार्टी नहीं होगी, तब तक भला होने वाला नहीं है। लेकिन आज हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है कि भारत देश में 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। 7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और उनमें से 3 बड़ी पार्टियां हैं। 2 पार्टियों के मैं नाम नहीं लूंगा इस मंच से, लेकिन जो तीसरी जो पार्टी है वह आज बहुजन समाज पार्टी है। ये हमको गर्व होना चाहिए, हमको गर्व महसूस होना चाहिए। और आज जो भारत देश में अगर बहुजनों की कोई नेता है तो वह आदरणीय बहन कुंवारी मायावती जी हैं। आपने देखा होगा, चाहे रोहित बोईमुला कांड हो, चाहे गुजरात का कांड हो, चाहे यूपी का कोई कांड हो, सबसे पहले आदरणीय बहन कुंवारी मायावती जी ने आवाज उठाने की काम किया है। ये जानकर आपको बड़ा गर्व होना चाहिए। लेकिन बहुत से साथियों ने बात महाराष्ट्र की। मंच पर जो साथी बैठे हुए हैं, जो वक्ता हैं, उन्होंने महाराष्ट्र की हालत के बारे में बताया। तो सम्मानित साथियों, आदरणीय बहन कुंवारी मायावती जी एक बात कहती हैं कि जिस समाज का इतिहास नहीं होता, जिस समाज का इतिहास नहीं होता,
वह समाज कभी शासक नहीं बन पाता, क्योंकि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से एक जागृति आती है और जागृति से एक सोच बनती है और सोच से एक शक्ति और शक्ति से एक शासक बनता है। हम सभी लोग जहां बैठे हुए हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के शासक हैं, इस देश के राजा हैं, लेकिन कुछ चालाक किस्म के लोगों ने, कुछ दूषित मानसिकता के लोगों ने हम लोगों को वर्ण व्यवस्था में बांटने का काम किया। इतना ही नहीं, 4 वर्णों में बांटने का काम नहीं किया। जिनको शूद्र कहा गया, उन शूद्रों को इन दूषित मानसिकता के लोगों ने 6,743 जातियों में बांटने का काम किया। लेकिन आज इस देश के अंदर इन 6,743 जातियों को अगर जोड़ने का कोई काम कर रहा है तो वह नाम है आदरणीय बहन कुंवारी मायावती जी। हमें उनके हाथों को मजबूत करना चाहिए। ये लड़ाई कोई आज की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हजारों साल से चली आ रही है। ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। इस देश के अंदर 2 तरह की विचारधारा है। एक दूषित मानसिकता के लोग जो इस देश के अंदर जातिवाद और धर्मवाद की लड़ाई लड़कर बहुजन समाज के लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं, और एक तरफ दूसरी जो विचारधारा है, उस विचारधारा का नाम है महामानव भगवान बुद्ध और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। क्या कारण रहा कि जो दूषित मानसिकता की विचारधारा है वह भारत देश की सीमाओं से बाहर नहीं जा पाई है, लेकिन जो महामानव भगवान बुद्ध की विचारधारा है वह आज पूरे विश्व की विचारधारा है, पूरे विश्व की विचारधारा है। और जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की विचारधारा है, वो विचारधारा कानून द्वारा कानून का राज और मानव मानव से प्यार करे, इस विचारधारा का नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर विचारधारा। जो संविधान आपको दिया है। लेकिन सम्मानित साथियों, हम छोटे से फायदे के लिए, छोटे से लालच के लिए अपनी विचारधारा का गला घोंट देते हैं। मुझे याद है, एक घटना मुझे याद है कि एक बार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब अध्ययन कर रहे थे तो वे वाचनालय में जाते हैं। वाचनालय में जाते हैं तो उस वाचनालय में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वाचनालय में 2 बातें लिखी हुई थी। आम आदमी पैदा होता है और मर जाता है। आम आदमी पैदा होता है और मर जाता है। और जो दूसरी बात लिखी थी, वह लिखी थी कि महापुरुष धरती पर पैदा होते हैं, महापुरुष धरती पे पैदा होते हैं, और जो कभी नहीं मरते हैं वे अमर हो जाते हैं। आप लोगों ने ताली बजा दी, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब ने उसी लाइन को काट डाला। आप लोगों ने ताली बजाई, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब ने जो दूसरी लाइन लिखी हुई थी
कि परम पूज्य महापुरुष पैदा होते हैं और जो कभी नहीं मरते हैं वे अमर हो जाते हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने उस लाइन को काट डाला, स्याही से पोत डाला। जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी के लोगों को यह बात पता चली कि ये लाइन किसने काटी है, तो वहां के प्रशासन ने, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को एक लेटर भेजा, एक नोटिस भेजा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब वाचनालय में जो 2 लाइनें लिखी थी उसमें से आपने एक लाइन काट दी है। आपने वो लाइन क्यों काटी है? अगर काटी है तो उसका जवाब, उसका आंसर हमें कल 12 बजे तक चाहिए। हमें कल 12 बजे तक चाहिए। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को जब ये बात पता चलती है तो लोग उनसे कहते हैं परम पूज्य बाबा साहब आपने वो लाइन क्यों काट दी? ये लोग आपको यूनिवर्सिटी से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा कि कल आप हॉल में आना, मैं वहां पर उन लोगों को वहीं पर उनको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। दूसरे दिन जब 12 बजते हैं तो प्रशासन के लोग बैठे होते हैं, पूरा हॉल भरा हुआ है, लोग सड़कों पे खड़े हुए हैं और वे सुनना चाहते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब आज क्या जवाब देंगे। तो पर ठीक 12 बजते हैं और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब उस हॉल में एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं। तो प्रशासन के लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब से आंसर किया, क्वेश्चन किया कि आप हमें आंसर दीजिए। यहां पर 2 लाइनें लिखी हुई थी कि आम आदमी पैदा होता है और मर जाता है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने कहा यह बात बिल्कुल सही है। और जो दूसरी लाइन लिखी हुई थी वह लिखा था कि महापुरुष पैदा होते हैं और वह कभी नहीं मरते हैं, वे अमर हैं। परम पूज्य बाबा साहब ने कहा यह बात बिल्कुल गलत है, तो इसका जवाब दीजिए। परम पूज्य बाबा साहब ने कहा कि किसी भी महापुरुष को मानना हो तो उसकी विचारधारा को खत्म कर दो, वह महापुरुष अपने आप मर जाएंगे। अगर महापुरुषों को जिंदा रखना है, अगर महापुरुषों को जिंदा रखना है तो उनकी विचारधारा को जिंदा रखना पड़ेगा, तब वह महापुरुष अमर होते हैं। आज महामानव भगवान बुद्ध हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा आज पूरे विश्व में जिंदा है, लोगों ने जिंदा रखा है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब 6 दिसंबर 1956 को हमारे बीच में नहीं रहे, हमें अकेला छोड़ गए। लेकिन आपने देखा होगा 56 से लेकर 84 तक कांग्रेस के लोगों ने हमारी विचारधारा को खत्म करने का काम किया। कांग्रेस के लोगों ने हमारी विचारधारा को खत्म करने का काम किया। लेकिन भला हो मानवर काशीराम साहब का, जिन्होंने इस विचारधारा को पूरे देश में जिंदा रखने का काम किया। और सम्मानित साथियों, जैसा कि ताजने साहब ने कहा था कि यहां पर कुछ लोग परम पूज्य बाबा साहब को अपनी जाति का, अपने धर्म का, अपने परिवार का मानते हैं।
ऐसा नहीं है और ये बिल्कुल गलत बात है। परम पूज्य बाबा साहब किसी जातिवाद, विचार, धर्मवाद और परिवारवाद को नहीं मानते थे। अगर वह जातिवाद और परिवारवाद को मानते तो महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़े संत हुआ करते थे। महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़े संत हुआ करते थे जिनका नाम था चोखा मेड़ा, और वे अपने समाज के थे और वे राष्ट्रीय संत थे। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब ने उनकी विचारधारा को नहीं माना, चोखा मेड़ा जी को नहीं माना। उन्होंने किनको माना? उन्होंने महामानव भगवान बुद्ध को माना। उन्होंने किनको माना? उन्होंने गुरु महात्मा ज्योतिराव फुले जी को माना। उन्होंने अपना गुरु छत्रपति साहू जी महाराज को माना। माना कि नहीं माना? बताओ भाई, हाथ खड़ा करो, माना कि नहीं माना? तो ऐसे लोगों की जो बातें हैं उनकी बातों में हमें नहीं आना है। अरे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब आज वह किसी जाति, किसी एक धर्म के नेता नहीं है। वह तो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब आज पूरे विश्व के नेता हैं, पूरे विश्व के नेता हैं। अभी कुछ सालों पहले जिस कोलंबिया यूनिवर्सिटी का मैं आपको अभी बात बता रहा था, उस कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं ओबामा जी, उन्होंने अपने शासनकाल में यह घोषणा की थी कि भाई कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 300 वर्षों में जितने विद्वान यहां से अध्ययन कर कर पढ़कर गए हैं, उन विद्वानों के नाम मुझे चाहिए। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने छानबीन की और 300 वर्षों में जो टॉप क्लास के पूरे विश्व के जो विद्वान थे, उन विद्वानों में 10 नाम सामने आए। 10 नाम सामने आए और ये जानकर आपको बड़ा गर्व होगा कि जो नंबर 1 का नाम था वह नाम था परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। और इतना ही नहीं, जब वे भारत देश आए थे तो यहां से कुछ ले गए थे। तब अमेरिका के राष्ट्रपति जी अपनी बात रख रहे थे पत्रकारों के सामने, तो पूरे विश्व के पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपकी जेब में क्या है। ठीक है, तो उन्होंने दाहिनी पैंट की जेब में हाथ डाला। पत्रकारों ने पूछा कि इसमें आपने क्या निकाला है? तो पूर्व राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि जब मैं भारत देश गया था तो भारत देश की मैं मिट्टी लेकर आया हूं। आप इस मिट्टी का क्या करेंगे? ये मेरे सम्मानित पत्रकारों, मैं भारत देश की मिट्टी लेकर आया हूं और इस मिट्टी को अपने देश अमेरिका में चारों कोनों में फेंकने का काम करूंगा। और मैं भी चाहूंगा कि मेरे देश में भी 4-5 अम्बेडकर पैदा होने चाहिए। तो सम्मानित साथियों, ये हमारे लिए बड़ा गर्व की बात है कि जो विचारधारा का जन्म हुआ है, जिस विचारधारा का नाम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब है, उस विचारधारा का जन्म महाराष्ट्र में हुआ है और ये विचारधारा आज पूरे देश में फैली हुई है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, अभी नहीं तो कभी नहीं, 2019 के लिए हमारे SC, ST, OBC भाई
अल्पसंख्यक मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन पारसी, इन सभी भाइयों को जोड़कर एक गुलदस्ता बनाए और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के सपने को पूरा करने का काम करेंगे, ऐसा मैं आपसे चाहूंगा। समाज साथियों, समय कम है, अभी नहीं तो कभी नहीं, और ये समय बहुजनों का समय आ गया है और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का सपना पूरे होने जा रहा है। तो हम चाहते हैं हमारी जो टीम है, प्रदेश की टीम है, जिला कमेटी है, विधानसभा कमेटी है, इन सभी लोगों के हाथ मजबूत करें। और मेरा एक निवेदन है कि इन लोगों की आर्थिक मदद भी करें, क्योंकि मूवमेंट को चलाने के लिए पैसा भी चाहिए होता है। क्योंकि आपने देखा होगा जो भी कोई राजा होता है, जो राजा युद्ध करने के लिए जाता है तो उसके पास सेना होना बहुत जरूरी है। सेना हमारे पास है और सेना के पास हथियार होना भी बहुत जरूरी है, बारूद होना भी बहुत जरूरी है। तो जो हमारी सेना है उसे आर्थिक मदद के रूप में बारूद देने का काम, हथियार देने का काम भी आप लोग करेंगे, ऐसी मैं आपसे अनुमति करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज।